क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। पहली बार मंदार पर्वत की चोटी पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कहा सालों पुरानी ख्वाहिश हुई पूरी। बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल मंदार पर्वत पर सीएम नीतीश कुमार ने रोपवे का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सालों पहले यहां हम लोग आते थे, लेकिन ऊंचाई के कारण हमेशा नीचे से ही लौटना पड़ता था। आज रोपवे की शुरुआत करने के बाद पहली बार पहाड़ पर बने मंदिर तक जाने का मौका मिला। ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा पहले ऊपर तक जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब सिर्फ 4 मिनट में ही हम रोपवे की सहायता से पहुंच सकते हैं। मंदार पर्वत पर स्थित मंदिर का दर्शन कर बेहद खुश नजर आए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जब हमने राजगीर में रोपवे का निर्माण किया था, उसी समय ये निर्णय लिया गया था कि ऐसी सभी जगहों पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान बताया कि बिहार में 6 जगहों पर रोपवे का निर्माण किया जाना है, जिसमें दूसरा रोपवे आज मंदार पर्वत पर शुरू कर दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ पहले भी आया था, लेकिन पहले कभी ऊपर नहीं जा पाया। आज ऊपर जाने का मौका मिला है। ऊपर का नजारा बेहद आकर्षक था। सीएम ने कहा कि मंदार पर्वत का अपना महत्व है, लेकिन रोपवे के बन जाने से अब इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी ये पर्यटन का बेहतर साधन होगा। धार्मिक रूप से भी तो इस स्थल को देखने का मौका तो मिला था, लेकिन कभी ऊपर जा नहीं पाए। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि चलिए रोपवे का निर्माण हो गया। अब रोपवे के माध्यम से ऊपर तक जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा है। और जो सबसे बड़ी बात अब है कि लोगों को जाने में घंटा भर का टाइम, उससे भी ज़्यादा समय नीचे से ऊपर जाने में लगता था। अब रोपवे के निर्माण के बाद 4 मिनट में लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और रोपवे का तो आप जानते ही हैं, सिर्फ राजगीर में था पहले, उसके बाद हम लोगों ने उसके पैरेलल भी दूसरा शुरू किया, और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि अनेक जगहों पर करेंगे। यहाँ पर ये यहाँ का तो ये मंदार पर्वत में भी, और इसके अलावा अन्य कई जगहों के बारे में 6 जगहों पर और करने का निर्णय है। एक एक करके सब जगह निर्माण किया जाएगा, ताकि जितने टूरिस्ट, सभी लोगों को ऊपर जा कर के देखने का मौका मिलेगा। और बहुत अच्छे ढंग से देखिए, आप लोगों को भी कहेंगे कि जरा आप लोग भी जरा ऊपर जा कर के देखिए, उस पर जाने से कितना अच्छा लगता है। चारों तरफ का दृश्य देखिए। सर, हम लोग जाके दर्शकों को दिखा दिए हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता ही है। सर, एक चीज आपका ये तो पर्यटक स्थल के रूप में शुरू से रहा है, इसकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा रही। अब ये हो जाने के बाद पर्यटकों को और सुविधा होगी, और अधिक से अधिक लोग भी यहाँ पर। सर, आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपने इससे पहले जब बाका हुए थे, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था सर उस समय, और अब बन के तैयार हो गया। कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, इसलिए तो कहा पहले आकर के देखे थे, उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि इसके लिए उपयुक्त वही होगा। तो आज बन गया, थोड़ा समय तो लगा, समय तो काफी लग गया है, लेकिन अब कम से कम बन करके तैयार हो गया, तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छा। इसके आसपास के इलाकों को जरूर जरूर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 जिलाधिकारी डीएम ने किया पंचायत चुनाव व विकासात्मक कार्य पर समीक्षा बैठक। भागलपुर समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य इस बार के होने वाले 11 चरणों में बिहार पंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से निपटाया जाए, उस बिंदु पर परिचर्चा हुई। उन्होंने कहा सारी तैयारियां समय से चल रही हैं और हम लोग शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराएंगे, ऐसा पूर्ण रूपेण उम्मीद है। पंचायत चुनाव को लेकर हर जगह तैयारियां जोर शोर पर हैं। जो भी त्रुटि आएगी उसे पहले से ठीक कर लिया जाएगा। इस बार की खास बात पंचायत चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि हर बूथ पर वैक्सीनेशन का कैंप भी चलता रहेगा।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग अभी से वैक्सीन लेने के लिए छूट गए हैं, वैक्सीनेशन नहीं ले सके हैं, चाहे वो उनकी पहली डोज हो या फिर दूसरी डोज हो, वो वहां भी ले सकते हैं। इसके अलावा विकासात्मक कार्य को लेकर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पंचायत सरकार भवन योजना हो, जल जीवन हरियाली योजना हो या RT-PCS के जो भी लंबित आवेदन हैं उनकी बात हो, सारे बिंदुओं पर समीक्षात्मक बैठक आज की गई है। जल्द जमीनी स्तर पर उसे भी उतारा जाएगा। कार्यक्रम में इससे संबंधित सभी पदाधिकारी समीक्षा भवन में मौजूद थे। विकासात्मक कार्य हैं वो दोनों को लेकर के समीक्षा थी। तो पंचायत चुनाव पे एक बिंदु पर हमने समीक्षा की है। सारी तैयारियां समय से चल रही हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग पंचायत चुनाव कराएंगे। इस बार हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जितने भी बूथ हैं सभी पर हम लोग वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करें, ताकि जो लोग अभी भी छूट गए हैं या जिनको सेकेंड डोज लगवाना है, फर्स्ट डोज लोगों ने लिया है, तो वो मतदान के दिन, मतदान के बाद वहीं पर अपना जो है वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास हो या पंचायत सरकार भवन, जल जीवन हरियाली अभियान और RT-PCS के जो लंबित आवेदन हैं, सभी की समीक्षा की गई। मौलाना चक का मोस्ट वांटेड एयाज उर्फ नारा मियां हुआ लखीसराय से गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। उसने मौलाना चक मुजाहिदपुर भागलपुर के मोस्ट वांटेड अपराधी एयाज उर्फ नारा मियां को गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि नारा मियां भागलपुर के 5 मोस्ट वांटेड में से एक है। इस पर कई केस दर्ज हैं। इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नारा मियां पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट के अलावा कई दर्जनों केस दर्ज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर की SSP निताशा गुड़िया ने इस बात की जानकारी दी कि भागलपुर का मोस्ट वांटेड नारा मियां लखीसराय से पकड़ा गया। बताते चले कि 5 नवंबर 2020 को अनुज देव सिंह का पुत्र सुशांत कुमार शिवम, जो खैरया थाना अकबर नगर जिला भागलपुर का रहने वाला था, वो 25 लाख रुपया लेकर बैंक में रुपया जमा करने जा रहा था कि भवनाथपुर बगीचा के पास अज्ञात अपराधियों के द्वारा उक्त रुपए लूटने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर भोलू उर्फ मोहम्मद अली शेर, जो मोहद्दीपुर थाना हबीबपुर, और मोहम्मद लाल उर्फ असीम, जो असदुद्दीन चक हबीबपुर जिला भागलपुर को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। और इसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मोहम्मद लाल उर्फ असीम और परवेज अख्तर उर्फ दारा मियां को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी परवेज अख्तर उर्फ दारा मियां अवैध हथियार के साथ पकड़ाया था, इसलिए जगदीशपुर थाना कांड 29/21 जो 27 जनवरी 2021 को दर्ज है, इसमें इस कांड में रिमांड पर लिया गया। जबकि मखदूम अली मोहम्मद एजाज उर्फ नारा, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सदबू अभी फरार चल रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में SSP निताशा गुड़िया ने और भी कई उद्भेदन के बारे में बताया कि कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर शुभम आर्य और लॉ एंड ऑर्डर उपाध्यक्ष गौरव कुमार के साथ एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें अखबार नगर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, बबरगंज OP अध्यक्ष पवन कुमार सिंह और DIO प्रभारी कौशल कुमार एवं जिला बल के C चंदन कुमार, रवि कुमार को शामिल किया गया। और उक्त टीम के द्वारा मोहम्मद एजाज उर्फ नारा मियां को लखीसराय से गिरफ्तार किया गया। वहीं भागलपुर SSP निताशा गुड़िया ने कहा कि नारा मियां भागलपुर के 5 मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसके ऊपर कई केस दर्ज हैं। जो है आसूचना संकलन की जा रही है और समय समय पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हमें पूरा प्रयास है कि पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में हम और भी इसमें अधिक रिकवरी करेंगी और जो इसमें बड़े बड़े अपराधकर्मी जो शामिल हैं, जो इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं, उन लोग को भी हम लोग जो है जल्दी गिरफ्तार कर पाएंगे। स्टेशन चौक पर ठगी का जो मामला हुआ मैम 6 लाख की, उसमें क्या कोई सफलता मिली पुलिस को? अभी वो अनुसंधान करता के अंतर्गत है और हमें जल्द पूरी उम्मीद है कि उसमें भी हम लोग जो हैं जिन 2 व्यक्तियों के द्वारा सादे लिबास में ठगी की गई, उसमें भी हम लोग जल्द सफलता पाएंगे। इस तरह का पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह की वारदात वहाँ पर मतलब शहर में हो चुकी है और पुलिस के ही ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस के ही बेस में जो है। नहीं, वो पुलिस के भेस में नहीं थे, वो सादे लिबास में थे, तो वो कहीं से भी उनके द्वारा पुलिस का जो है उपयोग नहीं किया गया है, वो प्योरली सादे लिबास में थे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्द हम उनकी भी जो है शिनाख्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी करेंगे। CCTV जो लगे हुए हैं पुलिस के जो है शहर में, वो कहाँ तक कारगर है? वो नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं, जो जिला भर में जो है CCTV कैमरा लगे हुए हैं। जहाँ पे जो CCTV कैमरा ख़राब है उसकी भी मरम्मती समय समय पर कराई जाती है और साथ ही साथ हम लोगों ने और भी पॉइंट्स चिन्हित किए हैं
और उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोग उसको ला रहे हैं, ताकि जो है हमारा पूरा शहर और जितने भी संवेदनशील स्थल हैं वो सबको हम लोग कवर कर सकें। 940 में से भी 54 कैमरा चल रहा है सर। पुलिस के भी तो कैमरे हैं ना मैम, नगर निगम की तो ठीक है अपनी जगह, पुलिस के भी तो कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस के नहीं है, नगर निगम के द्वारा ही लगाए गए थे वो कैमरे। ये कपड़ा व्यवसायी वाला जो मामला हुआ था उसमें जो एक आरोपी अभी भी जो है, कौन सा आरोपी? ये जो अशोका ग्रांड के बगल में जो है, जो लूटकांड वाले मामले, उस मामले में उसमें भी सारी जो है गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। चेहल्लुम को लेकर अनुमंडलीय शांति समिति की बैठक का आयोजन। चेहल्लुम पर्व को लेकर नवगछिया अनुमंडलीय कार्यालय के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के अलावा सभी थाना अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चेहल्लुम पर्व की पारंपरिक जानकारी दी गई। बीहपुर से इरफान आलम के द्वारा बताया गया कि बीहपुर में 26 अखाड़ा जमा होता है, जहां से मातम मनाते हुए मंजिलगाह की ओर जाते हैं। वहां लगभग 5000 की संख्या में आदमी जमा होते हैं, जो शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। नवगछिया अनुमंडल में मुख्य रूप से बीहपुर, नवगछिया और गोपालपुर के लतीफा कर मैं चलू पर मनाया जाता है। शांति समिति के सदस्यों द्वारा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का अनुरोध किया गया। वर्तमान में जिला दंडाधिकारी भागलपुर के द्वारा निर्गत धारा 144 में निर्देश को पढ़कर सुनाया गया, जो दिनांक 25 से 9 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि पुनः 25 मई का नया गाइडलाइन प्राप्त होने पर सभी को अवगत करा दिया जाएगा। सभी उपस्थिति सदस्यों को कोविड-19 के अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ पर्व मनाए जाने के लिए कहा गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के द्वारा निर्देशित किया गया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत भीड़-भाड़ कम करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाया जाना चाहिए। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। सुप्रिया की जघन्य हत्या को लेकर प्लूरल्स पार्टी ने निकाली कैंडल मार्च। शिक्षाविद व द प्लूरल्स पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मोरवा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी उम्मीदवार रहे श्री उमा शंकर ठाकुर की 14 वर्षीय पुत्री सुप्रिया की जघन्य हत्या कर दी गई। ये वैशाली जिले के महनार थाना अंतर्गत करनौती गांव की निवासी 14 वर्षीय सुप्रिया की विगत दिनों जघन्य हत्या से पूरा क्षेत्र डरा व सहमा हुआ है। आपको बताते चले कि इस जघन्य हत्या को लेकर प्लूरल्स पार्टी के सारे कार्यकर्ता काफी आक्रोश में दिखे। नीतीश कुमार से भी पत्र लिखकर इसकी जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच हो, इसके लिए आवेदन दिया गया है। साथ ही साथ भागलपुर में मनाली चौक से लेकर कचहरी चौक तक प्लूरल्स पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जाहिर करते देखे गए। बेटी को जो 14 वर्ष की उम्र की थी और इतने ये सुसज्जित और सम्मानित लड़की थी, जो अपने वर्ग के आधार पर सम्मानित लड़की थी। अपने इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, सामाजिक काम किया और ऐसी बच्ची को अपहरित करके और इसे मर्डर कर दिया गया। और इसके लिए अभी तक कोई न्याय, अभी तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या चाहते हैं सरकार? न्याय चाहते हैं। जो मौत दिया है इस बच्ची को, उसका अच्छे से उसका सच्ची कारण निकाले, सच्चाई तक पहुँचे। और यदि सच्चाई जांच में सच पाया गया हो तो उस मर्डर करने वाले को भी मौत की सजा होनी चाहिए। अगर प्रशासन नहीं कुछ करती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? प्रशासन यदि नहीं कुछ कर पाती है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर संध्या कुमारी, जिला अध्यक्षा द प्लूरल्स पार्टी और टीचर, ग्लोबल बायोलॉजी क्लासेस डायरेक्टर। नवगछिया में 25 सितंबर को लगेगा निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर।
विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता और श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया के द्वारा निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर आगामी 25 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मारवाड़ी विवाह भवन नवगछिया में लगाया जा रहा है। इस शिविर में चुने गए हृदय रोग से ग्रसित गंभीर मरीजों जैसे सीने में दर्द, चलने पर सांस फूलना, कोरोनरी एंजियोग्राफी, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर आदि रोगों का डॉक्टर राणा राठौर राय के द्वारा टेली कंसल्टेंट के माध्यम से इलाज किया जाएगा। इस शिविर में ईसीजी जांच की सुविधा भी निःशुल्क की जाएगी। इसकी जानकारी श्री श्याम भक्त मंडल के अध्यक्ष रवि सर्राफ ने दी। वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री श्याम भक्त मंडल के सभी सदस्य लगे हुए हैं। नवगछिया अनुमंडल के सभी जनमानस को नवगछिया श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से जय श्री श्याम। आपको बताते हुए यह अपार हर्ष है कि आगामी 25 सितंबर शनिवार को नवगछिया अनुमंडल में मारवाड़ी विवाह भवन मारवाड़ी धर्मशाला में एक मेडिको सुपर सिटी हॉस्पिटल कोलकाता के सहयोग से नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया पीएससी में परिवार नियोजन मेले का आयोजन। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित परिवार नियोजन मेले का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी थीम पर चल रहे जनसंख्या स्थिरता के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर जागरूक किया जा रहा है। पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़ा के तहत परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया है। अस्पताल में नसबंदी के अलावा परिवार नियोजन के और भी कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन के उपायों में अपनी रुचि के अनुसार लोग विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेला लोगों को परामर्श के साथ निःशुल्क गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराएगा। परिवार नियोजन को लेकर आयोजित मेले में लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों ने कई बातों की जानकारी प्राप्त की। स्टॉल पर परिवार नियोजन के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इस मेले में डॉक्टर कुंदन रानी, डॉक्टर देवव्रत कुमार, डॉक्टर बी दास, डॉक्टर निधि सिंह, GNM कुमारी मीना भारती, मनीषा कुमारी, बिंदु कुमारी, रूमा कुमारी, BCM सुमित कुमार, प्रखंड अनुश्रवण सह मूल्यांकन सहायक चंचल कुमार सिंह, केयर इंडिया के राजेश कुमार यादव, नलिल कुमार मिश्रा सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने गंगा नदी के कटाव का लिया जायजा। रंगरा चौक प्रखंड के ज्ञानी दास टोला में विधायक गोपाल मंडल ने गंगा नदी के कटाव का जायजा लिया। गंगा नदी का पिछले 1 माह से भयंकर कटाव हो रहा है। हजारों एकड़ जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। कटाव से भयभीत लोग घर का सारा सामान निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। दर्जनों लोगों का घर एकदम कटाव के मुहाने पर है। इन लोगों का घर कभी भी कटकर नदी में समा सकता है। विधायक के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने विधायक को अपनी पीड़ा बताई। विधायक ने कहा कि यहां पर कटाव निरोधी कार्य ठोस तरीके से होगा। मौके पर पूर्व प्रमुख मानकेश्वर सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। बीरपुर अरुण अंजना को मिला भगवान प्रलय सम्मान। भावना सेवा सदन में बहुचर्चित पत्रिका कविता कानन के संपादक कुमार सुमन एवं पत्रिका के संरक्षक डॉक्टर ललन कुमार के द्वारा लोक गायक सर हिंदी एवं अंगिका के कवि अरुण अंजना को साहित्य में अहम योगदान देने के लिए अंगिका श्री सह भगवान प्रलय सम्मान से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिया है। ज्ञात हो कि कविता कानन एक साहित्य की सांस्कृतिक संस्था है जो देश में हिंदी विधा एवं क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण का कार्य करती है। कार्यक्रम में मौके पर कई अन्य उपस्थित थे। रंगरा में परिवार कल्याण मेले का आयोजन, 30 महिलाओं का किया वंध्याकरण। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते मंगलवार को परिवार कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जबकि परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन स्वास्थ्य केंद्र में बीते 10 दिनों से किया जा रहा था। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार ही
इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसमें परिवार नियोजन पखवाड़ा एक प्रमुख कार्यक्रम है। परिवार नियोजन को जनमानस तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में परिवार कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में बीते मंगलवार को कुल 6 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया, जबकि अब तक कुल 30 महिलाओं का बंध्याकरण किया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम लोगों तक परिवार नियोजन संबंधी जानकारी पहुंचे, साथ ही परिवार कल्याण मेला परिवार नियोजन हेतु आकर्षण का केंद्र भी बन सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयोजन का लाभ उठा सके। इस मेले में बंध्याकरण के अलावा परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। कॉपर टी, अंतरा इंजेक्शन, गर्भ निरोधक गोलियां आदि जैसे साधनों से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। इस मौके पर आशा कार्यकर्ताओं के अलावा केयर के धर्मेंद्र कुमार, यूनिसेफ के रंजीत कुमार और डॉक्टर एसपी ईरानी, बीसीएम सुधीर कुमार उपस्थित थे। गोपालपुर पीएससी में मनाया गया परिवार नियोजन दिवस। नवगछिया के गोपालपुर पीएससी में मंगलवार को एक समारोह आयोजित कर परिवार नियोजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर मनीष कुमार व स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने किया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक ने आशा कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में परिवार नियोजन हेतु लगातार जन जागरण अभियान चलाने को कहा। मौके पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ताओं व ग्रामीण महिलाओं की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के गोपालपुर में पोषण मेला का आयोजन। गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेला का आयोजन किया गया। मौके पर पोषण मेला में बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के बीच किस तरह के भोजन करने सहित कई तरह की जानकारी दी गई। मेले का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संगीता कुमारी, प्रेक्षिका सिंधु चित्रा, समदर्शी, मेघना, रवि रंजन, चंदन कुमार सहित प्रखंड के सभी बाल विकास केंद्र के सहायक व सेविकाओं ने भाग लिया। गोपालपुर गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि जारी, इस पर बढ़ता जा रहा दबाव। नवगछिया के गोपालपुर इस्माइलपुर प्रखंड के बीच बने तटबंध पर गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद लगातार दबाव जारी है। मंगलवार को इस दबाव के कारण फ्लड फाइटिंग कार्य से तटबंध कार्य धीमी गति से चल रहा था। मालूम हो कि 3 दिन पूर्व इस पर संख्या 6 पर डाउन स्ट्रीम में दबाव के बाद इस पर ध्वस्त हो जाने से तटबंध पर काफी दबाव बना हुआ है। तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए एनसी एवं जियो बैग से फ्लड फाइटिंग कार्य कराया जा रहा है। मौके पर मौजूद अभियंता ने बताया कि यहां पर फिलहाल अभी दबाव कम हुआ है। ऐसे गंगा के जलस्तर में लगातार पिछले 3-4 दिनों से वृद्धि हुई है। ऐसे में यहां पर फ्लड फाइटिंग कार्य के साथ साथ नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद नदी का दबाव भी बढ़ने की बात अभियंता द्वारा बताया गया। ऐसे मंगलवार की संध्या 6 बजे 31.50 मीटर पर गंगा बह रही थी। वहीं गंगा के खतरे का निशान 31.60 मीटर है। वहीं कल तक जलस्तर में वृद्धि जारी रहने का भी संकेत है। सदवा पंचायत में डीडीटी पाउडर और चूना का किया जा रहा छिड़काव। बाढ़ के बाद मौसमी बीमारी के प्रकोप के खतरे को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के द्वारा बीते मंगलवार को सदवा पंचायत के विभिन्न गांवों में डीडीटी पाउडर एवं चूने का मिश्रण बनाकर छिड़काव किया गया है। बताते चलें कि पिछले दिनों ही लोगों के द्वारा डीडीटी पाउडर और चूने के छिड़काव की मांग की जा रही थी, जिसे जीएस न्यूज ने कई बार इस खबर को उठाने का काम किया। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगरा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि बाढ़ का पानी निकलने के साथ ही लोगों के घरों के आसपास से बदबू आने लगा था, जिसके बचाव के लिए विभिन्न गांवों में ब्लीचिंग पाउडर और चूना का सही अनुपात बनाकर छिड़काव कराया गया। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।